ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब राजा युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ में राज्याभिषेक हो जाता है तो नारद मुनि वहाँ पधारते हैं और उन्हें राज्य संचालन के संबंध में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं तथा देवलोकों में बहुत सारे सभा भवन जैसे इंद्रलोक, वरुण की सभा भवन तथा यमराज और ब्रह्मा जी के सभा भवनों के बारे में जानकारी देते हैं। वह यह भी बताते हैं कि एक इक्ष्वाकु वंशीय राजा जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था, उनको जो है इंद्रलोक में जो है इंद्र की सभा भवन में उन्हें स्थान प्राप्त है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ किया था। और फिर वह ये भी बताते हैं कि आपके पिता पांडु भी जो है वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी और वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि आप सभी पांचों पांडवों को भी राजसूय यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी इंद्र की सभा में स्थान प्राप्त हो सके। इस प्रकार नारद मुनि जो है युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का सलाह दे करके और प्रस्थान कर जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जो है वो युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के संबंध में विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय लेते हैं। जब नारद मुनि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं तो राजा युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ करने के संबंध में चिंतन और विचार विमर्श करने लगते हैं। सबसे पहले जो है वो अपने सभी मंत्रियों तथा अपने चारों भाइयों से विचार विमर्श करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया है, तो आप लोगों का क्या विचार है। यहाँ पर दिया गया है कि राजा युधिष्ठिर का जो राज्य है वो दिनों दिन उनका उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी और राजा युधिष्ठिर की ख्याति जो है वो सर्वत्र फैल रही थी और युधिष्ठिर जो है वो सबको जो है आत्मीय जन के भांति सबसे व्यवहार करते थे और भीमसेन जो है वो सबकी रक्षा करते थे। अर्जुन जो है वो शत्रुओं का नाश करते थे। सहदेव जो है वो सबको धर्म की शिक्षा देते थे और नकुल भी सबसे विवेकपूर्ण व्यवहार करते थे। और क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो सभी राजाओं से जो है वो समान रूप से व्यवहार करते थे, इसीलिए उनका कोई शत्रु नहीं था, इसीलिए किसी का उनसे कोई बैर नहीं था, इसीलिए उनको अजात शत्रु भी कहा जाता था। उनके राज्य में जो है रोग इत्यादि, अग्नि इत्यादि, चोर लुटेरे और ठगों का कोई प्रकोप नहीं था। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर जो है अपने भ्राता और मंत्रियों से जब विचार विमर्श करते हैं तो सभी मंत्रीगण और भाई भ्रातागण जो है उन्हें राजसूय यज्ञ करने की सहमति प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि जो कोई राजसूय यज्ञ करता है वो वरुण जैसा वो गुण को प्राप्त कर लेता है तथा वह जो है राजसूय यज्ञ करने के कारण जो है वो सर्वाजित सम्राट के रूप में उसकी ख्याति होने लगती है। तो इस प्रकार वो कह करके सभी मंत्रीगण युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप जो है ये राजसूय यज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं, इसलिए हम लोग इसकी सहमति देते हैं।
जब सभी भ्रातागण और मंत्रीगण की सहमति मिल जाती है तब राजा युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं और वो ये विचार करते हैं कि भगवान कृष्ण को इसके संबंध में बहुत ज्ञान है, इसीलिए उनका सलाह लेना अति आवश्यक है। इसलिए वो एक दूत जो है, द्रुत गति से जाने वाला दूत जिसका नाम इंद्रसेन है, उसको द्वारिकापुरी अपने संदेश के साथ भगवान कृष्ण के पास भेजते हैं। भगवान कृष्ण जो है उस दूत का संदेश प्राप्त होते ही तुरंत वहाँ से प्रस्थान करके इंद्रप्रस्थ में पहुँचते हैं। वहाँ सभी पांडवों के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया जाता है और इसके पश्चात फिर युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरा विचार यह हुआ है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। मेरे सभी मंत्रीगण और भ्रातागण जो है इसके संबंध में सहमति देते हैं, परंतु मेरा यह विचार है कि आपके बिना सहमति के जो है मेरे द्वारा राजसूय यज्ञ करना संभव नहीं है। इसलिए वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे राजसूय यज्ञ करने के संबंध में अपना मंतव्य दें, अर्थात सलाह दें। तो भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि आप जो है सर्वथा इस राजसूय यज्ञ करने के योग्य हैं, परंतु फिर वो बताते हैं कि पूर्व काल में जो है जमदग्नि पुत्र परशुराम के द्वारा सभी क्षत्रियों का 21 बार विनाश कर दिया गया था। तो उसमें सभी जो बड़े राजा थे उनका तो विनाश हो गया था, परंतु कुछ राजा जो है छिप करके और उन्होंने प्राणों की रक्षा की थी, वही क्षत्रिय राजा में बचे हुए हैं। वैसे क्षत्रिय राजाओं की संख्या 100 के लगभग है और वो बताते हैं कि ये सभी क्षत्रिय राजा काफ़ी निम्न कोटि के हैं, तो इसीलिए वो कोई शक्तिशाली राजा नहीं है। तो वो बताते हैं कि इसके कारण जो है वर्तमान अवधि में जो है वो राजा ययाति के कुल के भोजवंशियों का काफ़ी विस्तार हुआ है और उसी भोजवंशियों में एक राजा जरासंध है। उसने जो है सभी क्षत्रिय राजाओं पर विजय प्राप्त करके और वो सम्राट का पदवी प्राप्त कर लिया है। वह यह बताते हैं कि उस जरासंध ने जो है वो उन 100 क्षत्रिय राजाओं में से 84 राजाओं को अपने कारागृह में कैद कर लिया है और वो पशुपति मंदिर में रुद्र भगवान को जो है वो उन राजाओं को बलि दे करके और वो समृद्धि प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही वो शेष बचे हुए 6 राजाओं को और जब बंदी बना लेगा तो वो इस प्रकार का सभी राजाओं का बलि दे देगा। तो ये वो बताते हैं कि जरासंध इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह जो है जितने भी राजा है, महत्वपूर्ण राजा, वो सभी जरासंध के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वो बताते हैं कि यवन देश के राजा जो है जिसका नाम भगदत्त है, वह जरासंध के सामने नतमस्तक रहता है। उसी प्रकार वंग और पुंड्र देश का जो राजा जिसका नाम पौंड्रक है, वह भी जरासंध से मिला हुआ है। इसके अलावा यह भी बताते हैं कि मेरे एक ससुर है भोजवंशी है जिनका नाम भीष्मक है, वह भी जरासंध से ही मिले हुए हैं। इसके कारण जो है वो बताते हैं कृष्ण के ये इतना शक्तिशाली हो गया है। फिर वह यह भी बताते हैं कि जरासंध की 2 पुत्रियां हैं जिसका नाम अस्ति और प्राप्ति है। इन दोनों पुत्रियों का विवाह एक कंस नाम के राजा के साथ हुआ था
कंस भी बहुत प्रतापी और बहुत दुष्ट राजा था, इसीलिए मैंने और बलराम ने मिल करके उस कंस का वध कर दिया। और जब से मैंने कंस का वध किया है तो जरासंध जो है हम लोग का विरोधी हो गया है, दुश्मन हो गया है। और उसके पश्चात उसके भय से जो है वो मैंने हम लोगों से बदला लेने के लिए हमेशा उद्यत रहता है। और उसके भय से जो है हम लोगों ने मथुरा को छोड़ करके और द्वारिकापुरी में निवास वहाँ अपना महल बना करके द्वारिकापुर में ही निवास करते हैं और वहाँ हम लोग सुरक्षित रहते हैं। वो बताते हैं कि हमारे कुल में कुल 18,000 भ्राता हैं। जो इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी 7 अतिरथी हैं। अतिरथी मतलब कि जो एक साथ 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध कर सकता है। वो बताते हैं कि चारुदेशन, चक्रदेव, सात्यकी, मैं, बलराम, साम्ब और प्रद्युम्न, ये 7 जो है अतिरथी हैं। और उसके अलावा फिर अंधक और भोजवंश के 2 पुत्र और उग्रसेन वगैरह मिलने पर कुल जो है महारथियों की संख्या 10 है। और हमारे कुल 18,000 भाई हैं। और इन सभी महारथियों के द्वारा सुरक्षित हम लोग द्वारिका में निवास करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि चूँकि जरासंध जो है बहुत अत्याचारी हो गया है और उसने उस सभी क्षत्रिय राजाओं को जो है अपने में कैद करके और उन्हें महादेव के यहाँ पशुओं के रूप में उसकी बलि देना चाहता है। इसीलिए वो राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि जब तक कि आपके द्वारा जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं किया जाएगा तब तक ये राजसूय यज्ञ जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो तब इसके पश्चात जो है कि वो बताते हैं कि ये जरासंध जो है वो अच्छा यहाँ पर जो है जरासंध का राज जो है वो जगह का नाम है गिरिव्रज, जो आज के तिथि में राजगीर के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ सभी राजाओं को उन्होंने कैद करके रखा है और सभी क्षत्रिय राजाओं की माने पशुपति या रुद्र देवता के मंदिर में उनका बलि देना चाहता है। तो वो कहते हैं कि जब तक जरासंध का वध करके उन राजाओं को मुक्त नहीं करा लोगे तब तक तुम्हारा जो है राजसूय यज्ञ जो है वो सफल नहीं हो सकता है। तब यहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो थोड़ा निराश हो जाते हैं और वो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वह इतना शक्तिशाली है कि आपको भी वो पराजित कर दिया या आप भी उनसे भय खाते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि और वो फिर वो बताते हैं कि मेरे जो दोनों भाई हैं भीमसेन, अर्जुन, ये दोनों नेत्र के समान हैं और आप मेरे मन के समान हैं। अगर मैं आप लोगों को जो है जरासंध के वध के लिए भेजूं तो आप में से किसी को भी नुकसान हो जाता है, तो यह नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार जो है वो अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। तब यहाँ पर जो है अर्जुन जो है वो ढाढ़स बनाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मुझे जो है वो उत्तम जो है गांडीव धनुष प्राप्त है, 2 अक्षय तुनीर प्राप्त है, इसके अलावा दिव्य रथ, ध्वजा इत्यादि और बहुत सारे शस्त्र जो है मुझे प्राप्त हो चुके हैं। और वो बताते हैं कि अगर
क्षत्रियों की ये नीति है कि जो शत्रुओं से युद्ध करना जो है वो धर्म सम्मत है, इसीलिए हमारे पास शक्ति है और हम लोग को निश्चित तौर पर उसका जरासंध का वध करके और उन क्षत्रिय राजाओं को मुक्त कराना चाहिए। वह अर्जुन यह भी बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि जरासंध का वध करके उन क्षत्रिय राजाओं को मुक्त कराने में हम लोग का प्राण भी चला जाए तो ये हम लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार जब अर्जुन माने राजा युधिष्ठिर को सलाह देते हैं, तब फिर युधिष्ठिर जो है सर्वसम्मति से कृष्ण के साथ इस प्रकार का अंतिम निर्णय करते हैं कि भीम, अर्जुन और कृष्ण ये तीनों जो है वो बताते हैं कि भीमसेन में बल है और अर्जुन में शक्ति है और श्री कृष्ण में नीति है। तो ये निर्णय यही होता है कि चूँकि कृष्ण में नीति है और अर्जुन में बल है और भीम में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है, इसलिए वो यह निर्णय लेते हैं कि ये तीनों मिल करके जो है वो जरासंध के वध के लिए जो है वो गिरिव्रज में प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।